नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ दोस्तों। नेवी ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। यदि आप भी एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना। क्राइटेरिया क्या रखा गया है जो ये तय करेगा कि आप एलिजिबल है अथवा नहीं, इस पर बात करेंगे। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, एज कितनी रखी गई है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पूरी प्रोसेस और फुल डिटेल से आपको बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देख लेना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी टॉपिक पर वीडियोज़ देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वैकेंसी की चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले पोस्ट का पूरा नाम और वो पूरी डिटेल एक बार बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की वैकेंसी है। यहाँ देखो, ये रही डिटेल, है ना, सॉरी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन वैकेंसी है। और सिविलियन पोस्ट है, ये ध्यान रखना। यानी एक जो आर्मी की होती है वो अलग है और सिविलियन पोस्ट अलग होती है। ग्रुप सी है, नॉन गजेटेड पोस्ट पर रखा जाएगा, ये भी ध्यान रखें। ट्रेड्समैन स्किल्ड, आईटीआई वाले बच्चे जो होते हैं वो स्किल्ड कैटेगरी में ही आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो स्किल्ड ट्रेड्समैन की ये वैकेंसी है और इंडियन नेवी में है। कहाँ पर है? एनएडी, नवल आर्मामेंट डिपोज, यानी नेवी के जितने भी आयुध डिपो है। तो पोस्टिंग जो आपकी होनी है वो ऑल इंडिया में नेवी के जितने भी आयुध डिपोट है वहीं उनमें से ही आपकी पोस्टिंग होनी है। पे स्केल वगैरह क्या रहेगा? तो लेवल 2 में रखा जाएगा, 7वें पे कमीशन के अनुसार, जहां आपकी बेसिक 19,900 रुपये से स्टार्ट होगी। इस पर आपको अदर अलाउंसेज जितने भी है, यानी डीए, टीए और ऑल अदर बेनिफिट जितने भी है सब मिलेंगे। नॉन गजेटेड पोस्ट होती है, ये ध्यान रखना। और ग्रुप सी की पोस्ट है, इंडस्ट्रियल पोस्ट में भी रखा गया है, यानी औद्योगिक श्रेणी में है। तो जो आयुध डिपो है वो उद्योग की श्रेणी में ही आता है। अब देखो, अलग अलग प्रकार के जो आयुध डिपो है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ तो ये मुंबई आयुध डिपो है। यहाँ पर डेजिग्नेटेड ट्रेड, यानी वो कौन सी ट्रेड है जिन पर आपको पद नाम दिया जाएगा, यानी ये पदों का नामकरण है। 4 पद रखे जाएंगे और इन 4 पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है या ट्रेड जो रखी गई है वो कौन कौन सी है। फिटर इसमें है और फिटर आर्मामेंट जो इसमें है वो भी है, इसमें अप्लाई अलग अलग कर सकते हैं। यानी जो ट्रेड है वो अलग है और नाम अलग है, तो आप दोनों को एक साथ ना जोड़ें। जैसे यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फिटर है, इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ टोटल 3 ही सीट हैं, लेकिन वैसे अगर हम अलग अलग बात करें तो मुंबई में टोटल 117 सीट हैं, लेकिन इसमें कई सारे बच्चों को वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। किस किस को मिलेगी? देखो, इलेक्ट्रीशियन वालों को, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक यहाँ भी भर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो मैकेनिक से करता है और रेडियो टीवी वाला जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है वो अलग होगा। और फिटर वाले बच्चे इन 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर फिटर के लिए है, यूँ समझ सकते हो। उसके बाद में आयुध डिपो कारवार में है, इसमें देखो ये 4 वैकेंसी है। तो ये पूरा आप नोटिफिकेशन से देख लेना, यहाँ 55 सीट है। उसके बाद में गोवा जो है उसके लिए वैकेंसी है, विशाखापट्टनम के लिए है और रामबिल के लिए भी है। अलग अलग वैकेंसी है, आप अप्लाई अपने हिसाब से कर लेना। केंद्र सरकार की वैकेंसी है तो पूरे देश में से आप कहीं से भी भर सकते हैं, वो कोई स्टेट वाला ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये मत पूछना कि अदर स्टेट भर सकता है क्या। रिजर्वेशन रूल केंद्र सरकार के लागू होंगे। यदि आप भारत सरकार में ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में ही भरना, भारत सरकार में ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में ही अप्लाई करना। और ये क्राइटेरिया है थोड़ा फिजिकली हैंडीकैप्ड का, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। और जो असेंशियल एज क्वालिफिकेशन है ना, वो ज़रूरी है आपके साथ चर्चा करना। तो देखो, 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की एज है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एज थोड़ी सी कम देते हैं, ये
थोड़ी सी बोले तो कम से कम 3 साल कम है, 18 से 28 तो होना ही था। बाकी एज पर रिजर्वेशन सबको छूट है। SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष, PWD और वुमेन कैंडिडेट जो है उनको अलग से छूट है ही। और एज क्राइटेरिया जो है वो कहाँ से काउंट किया जाएगा, लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है उसमें काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस 205 रुपये ली जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी से, EWS से और OBC वाले बच्चों से। बाकी महिला अभ्यर्थी और SC/ST कैंडिडेट जो है वो फीस से मुक्त रखे गए हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है, बड़ा सिंपल है, 10th पास हो और 2 वर्ष की ITI हो आपका, ठीक है ना। 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ITI में कहाँ से हो, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट और उसके बाद में मैकेनिक या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस। यानी ये 7-8 ट्रेड है जिनमें से किसी में भी आपने ITI कर रखी हो तो आप भर सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है, काम क्या करवाएंगे, तो इलेक्ट्रीशियन वालों से वर्कशॉप में इलेक्ट्रिकल काम जितना भी है, मशीनों की ब्रेकडाउन है, मेंटेनेंस है, वो सब करनी पड़ेगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाइए। सिलेक्शन मोड कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझ लेना। सिलेक्शन मोड में क्या होगा, एक पेपर होगा और वो पेपर आपका बाईलैंग्वेज होगा, दोनों भाषाओं में होगा। लेकिन जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही होंगे, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं होंगे। पेपर के लिए क्या रहेंगे, टोटल 5 पार्ट रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता वाले 10 नंबर के आएंगे और 10 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, साधारण भाषा में इसे मैथ बोलते हैं। अब देखो 2-3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि ITI स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए अब, और यही वो 5 टॉपिक है जो मैंने बताए थे। DRDO में यही आए थे, UPPCL में यही आना है। अब थोड़ा सा सिलेक्शन के लिए आपको हटकर करना है, बाकियों से आगे निकल जाओगे। और हटकर यही करना है कि सारी चीज़ें पढ़नी है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। जनरल इंग्लिश 10 नंबर 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश का हमने कोर्स प्रोवाइड करवा रखा है, आप चाहें तो ले सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में स्पेशल हमारा जनरल इंग्लिश का कोर्स है, आप चाहें तो उतना ही ले सकते हैं। वैसे अपनी ट्रेड से संबंधित इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ट्रेड का पूरा सूटेबल 0 से हीरो कोर्स हमने दे रखा है, उसमें जनरल इंग्लिश का कोर्स हम फ्री में देते हैं। तो आप चाहें तो ये ट्रेड वाली 50 नंबर की तैयारी करने के लिए हमारा कोर्स ले सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ले सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। और उसमें आपको इंग्लिश वाला हम फ्री दे देंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे। यूपी में भी तो जनरल अवेयरनेस के 20 आते हैं। यानी लगभग अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो ये वही पैटर्न है जिसकी हमने अभी आपको सलाह दी थी, एडवाइस दी थी कि अब आगे बढ़ना है तो इसको पढ़िए, ठीक है। सिलेबस को फिर इन्होंने डिटेल से दे रखा है कि आगे हम किस में क्या पूछेंगे, तो वो कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम कब होगा तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आपको भी और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट जो है वो ज़रूर करें। फॉर्म भरने के लास्ट डेट अभी है तो अप्लाई ज़रूर कर देना। वैसे ये स्पष्ट नहीं बताते हैं कि कब है, ये कह रहे हैं कि जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट होते हैं उसके 28 दिन तक वो एक्टिव रहता है। तो अभी इसको एक्टिव हुए लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, तो आपके पास लगभग 20-1 दिन का समय और है, अप्लाई कर देना। यानी आप, मैं सुझाव यही दूंगा कि 12-13 फरवरी से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर देवें आप। और वैसे क्यों इंतज़ार करना है, आज ही कर देवें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और तरीका क्या है पूरी प्रोसेस जानने का, ये रहा, ठीक है। joinindiannavy.gov.in क्लिक करेंगे, फिर ज्वाइन नेवी, फिर वे टू ज्वाइन, फिर सिविलियन और फिर ट्रेड्समैन स्किल्ड पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही अपडेट था। मेन जो है वो इसका सिलेबस बताना ज़रूरी था, वो हमने पूरी डिटेल से बताया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। बहुत धन्यवाद।